सोचिए, रात का वक्त है। एक तरफ सैकड़ों की भीड़ सड़क पर मौजूद है, दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस आगे बढ़ती है, भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं। फिर अचानक आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां चलती हैं और कुछ ही देर में पूरा हाईवे तनाव के बीच घिर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंबाला में ऐसा क्या हुआ कि मामला यहां तक पहुंच गया? आखिर किस बात को लेकर सिख संगत इतनी नाराज थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे थे, वो मांग मान लिए जाने के बाद भी प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? यानी मामला सिर्फ हाईवे जाम करने का नहीं था, इसके पीछे कई दिनों से चल रहा एक विवाद था। और इस विवाद की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त को। अब जरा पीछे चलते हैं और पूरी कहानी को जानते हैं। अंबाला का ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब 7 अगस्त को यहां गुरसिमरन सिंह मंड पहुंचे। मंड लंबे वक्त से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वो खुद को इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन गुरुद्वारा परिसर में उनकी मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते बहस बढ़ी, फिर माहौल इतना बिगड़ा कि मंड पर हमला कर दिया गया। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। उन्हें बचाने पहुंचे पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मंड पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया। सिख संगत का कहना था कि अगर मंड पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है तो मंड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनका आरोप था कि विवाद के लिए मंड भी जिम्मेदार हैं। अब संगत की मांग साफ थी, गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। लेकिन दिन गुजरते गए, मांग पूरी नहीं हुई और यहीं से नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर 14 अगस्त को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, पंजाब से भी सिख संगत को बुलाया गया। बैठक हुई, लंबी बातचीत हुई और फिर ऐसा ऐलान हुआ जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। नेशनल हाईवे जाम करने का फैसला। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि प्रदर्शनकारियों को हाईवे तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। संगत गुरुद्वारा साहिब से हाईवे की तरफ बढ़ी। पुलिस पहले से तैयार थी, रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई। लेकिन बैरिकेडिंग देखते ही माहौल और गर्म हो गया। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तनाव बढ़ा और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। आखिरकार संगत वहां से आगे निकल गई और हाईवे पर पहुंच गई और फिर नेशनल हाईवे जाम हो गया। अब प्रशासन के सामने 2 रास्ते थे, या तो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके रास्ता खुलवाया जाए या फिर सख्ती की जाए। इसी बीच प्रदर्शन का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार पुलिस ने गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब यहां लगा कि शायद मामला खत्म हो गया, क्योंकि जिस मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था वो मांग मान ली गई थी। लेकिन कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी संगत हाईवे से नहीं हटी। अब मांग बदल चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन सिख युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यानी एक मांग पूरी हुई, लेकिन दूसरी मांग सामने आ गई। पुलिस और सिख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर बार बात बेनतीजा रही और जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल और तनावपूर्ण होता गया। शाम ढलने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा और हाईवे पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ती गई। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से हाईवे खाली करने को कहा, लेकिन संगत वहां से हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर तक समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हालात हाथ से निकलते दिखाई देने लगे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज किया गया। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया गया। आखिरकार हाईवे खाली कराया गया और जाम खुलवाया गया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा भी शामिल हैं, जिनके अंगूठे पर गंभीर चोट आई है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी, जिसके बाद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल खुद अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। अब बात उस शख्स की जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ा। गुरसिमरन सिंह मंड, जो लुधियाना के रहने वाले हैं और खुद को खालिस्तान विरोधी बताते हैं। वो इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। फिलहाल हाईवे खुल चुका है और स्थिति नियंत्रण में है,
लेकिन सवाल अभी बाकी है। पहली मांग पूरी होने के बाद भी प्रदर्शन क्यों नहीं रुका? और क्या हिरासत में लिए गए युवाओं को लेकर विवाद आगे भी बढ़ेगा? क्योंकि जब बात मांग से आगे बढ़कर मान सम्मान की बन जाए तो मामला आसानी से खत्म नहीं होता। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।